बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमूना नक़ीरा। अगर सवाल किया जाए कि वो कौन सी चीज़ है कि अगर वो ना हो तो जन्नत में दाखिला मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज़ जिसके बग़ैर जन्नत में दाखिला मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस उसका जवाब देती है। हदीस वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम अफ़शुस्सलाम बैनकुम। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल ईमान। मुस्लिम शरीफ के अंदर किताबुल ईमान में यह हदीस इसी तरह से मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनू, तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम ईमान वाले ना हो जाओ, मोमिन ना हो जाओ। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करने लगो। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम, क्या मैं तुम्हें वो अमल न बतलाऊँ जब तुम वो अमल करते रहोगे तो आपस में मोहब्बत करने लगोगे। अफ़शुस्सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम करो। तो वो कौन सी चीज़ है जो ना हो तो जन्नत में दाखिला मुमकिन ही नहीं है। हदीस वाज़े कर रही है कि वला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनू, वो ईमान है। ईमान के बग़ैर कोई शख्स जन्नत में दाखिल हो सकता ही नहीं है। अगर दूसरा सवाल किया जाए ईमान है क्या चीज़, ईमान कैसे हासिल करें, ईमान कहते किसको है, ईमान हम कहाँ से हासिल करें। एक हदीस में उसका जवाब मिलता है। हदीस वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअम्मी क़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु लका बिहा यौमल क़ियामह क़ाल लौला अन तुअय्यिरनी क़ुरैशुन यक़ूलून इन्नमा हमलहु अला ज़ालिका अल-जज़अ लअक़ररतु बिहा ऐनैक फ़अंज़लल्लाहु तआला इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल ईमान। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस किताबुल ईमान में इसी तरह से मौजूद है। रावी हदीस जैसा कि पता चला हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के पास जाते हैं, अपने चचा अबू तालिब, जिन्होंने कदम कदम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। दीन के मामले में, दावत के मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने वो काम किया जो आज के बड़े बड़े उलमा और स्कॉलर नहीं कर सकते हैं। शैब अबी तालिब में 3 साल तक जहाँ पर ईमान वाले कैद थे वहाँ पर आपके चचा भी कैद थे। आपके चचा मक्का वालों के लिए, आपके लिए ढाल थे। जब तक ज़िंदा रहे किसी की हिम्मत आँख उठा करके देखने की नहीं होती थी। अब ईमान है क्या चीज़, ईमान किसे कहते हैं, हदीस के अंदर बयान है। चचा के अंदर सारी खुसूसियात मौजूद हैं। मौत का वक्त है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जाते हैं। चचा एक बात कहूँ चचा, भतीजे कहो क्या कहते हो, कहते हैं इस दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं। कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए।
बोला इससे क्या होगा? इससे होगा ये अशहदु लका बिहा यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन रब के सामने गवाही दूंगा कि परवरदिगारा, मेरा चचा जब दुनिया छोड़ रहा था तो ईमान का कलमा पढ़ते हुए दुनिया छोड़ रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए छोड़ रहा था। कहा भतीजे बात तो ठीक है, लेकिन मैं ज़िंदगी भर जब तक सेहतमंद रहा, तंदुरुस्त रहा, पढ़ा नहीं। अगर मैं पढ़ूँगा तो मेरे मर जाने के बाद मक्का वाले कहेंगे अबू तालिब ने मौत के डर से भतीजे की बात मान ली थी, मौत के डर से भतीजे की बात मानी थी। लौला अन तुअय्यिरनी क़ुरैशुन, अगर क़ुरैश वाले मुझे आर ना दिलाते, मुझे तंज ना करते। आज भी होता है ना कि बहुत सारे लोगों के सामने हक़ ज़ाहिर हो चुका होता है, यही दीन है, ये हक़ है, यही सही तरीका है, लेकिन इसलिए पुराना तरीका छोड़ करके नबी का तरीका इसलिए नहीं पकड़ते हैं, तौहीद वाला रास्ता इसलिए नहीं अपनाते हैं कि लोग कहेंगे कि इतने साल तक तो ये करता रहा, अचानक देखो इसकी खोपड़ी में कौन सी बात घुस गई जो ऐसा करने लगा है। तो आर महल्ले वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, यही बात अबू तालिब के अंदर थी। लौला अन तुअय्यिरनी क़ुरैशुन, अगर क़ुरैश की जानिब से आर दिलाने का खौफ नहीं होता, लअक़ररतु बिहा अलैक, मेरे चचा मैं आपकी दोनों आँखें ठंडी कर देता, यानी मैं कलमा पढ़ लेता। वो जानते थे यही हक़ है, अबू तालिब को पता था यही हक़ है, लेकिन उन्होंने नार को पसंद किया मगर आर को पसंद न किया। तो दूसरा सवाल, ईमान हासिल कहाँ से होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार कर दे तो ला इलाहा इल्लल्लाह के दायरे में एक मुसलमान का अमल ना हो तो हशर क्या होगा? हशर वही होगा जो अबू तालिब का हुआ। अबू तालिब ने ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार किया, हशर क्या हुआ, अंजाम क्या हुआ? हदीस वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहवनु अहलिन नार अज़ाबन अबू तालिब व हुवा मुंताइलुम बिन्नालैन यग़ली मिनहुमा दिमागु, रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल ईमान। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस इसी तरह से मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहवनु अहलिन नार अज़ाबन अबू तालिब, जहन्नम में सबसे हल्का अज़ाब अबू तालिब को दिया जाएगा, सबसे हल्का अज़ाब। दीन की खातिर बहुत परेशानियाँ उठाई थी, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द नहीं किया था, ईमान को अपनाया नहीं था, ईमान की दौलत से महरूम था। पता चला कि आदमी की ज़िंदगी में अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की हिफाजत नहीं है, तौहीद महफूज नहीं है, तो आदमी नमाजी होने के बावजूद भी वो जहन्नमी है, ज़काती होने के बावजूद भी वो जहन्नमी है, दुनिया का सारा माल अल्लाह की राह में लुटा देने के बावजूद भी वो जहन्नमी है। क्यों? ये ला इलाहा इल्लल्लाह बीज है, जड़ है, ला इलाहा इल्लल्लाह महफूज नहीं है तो सारी नेकियां बर्बाद है। तो अहवनु अहलिन नार अज़ाबन अबू तालिब को सबसे हल्का अज़ाब दिया जाएगा। वो हल्का अज़ाब क्या होगा? वह हुवा मुंताइलुम बिन्नालैन, आग की दो जूतियाँ पहनाई जाएंगी, दो जूतियाँ आती, उससे क्या होगा? यग़ली मिनहुमा दमाग़ुहु, आग की दो जूतियाँ पहनाई जाएगी। सबसे हल्का अज़ाब की किस्म है जिसकी वजह से अबू तालिब का दिमाग खोलेगा। जिस तरह से गरम गरम पानी कढ़ाई के अंदर या फिर देगची के अंदर खोलता है, उसी तरह से अबू तालिब का दिमाग खोलेगा। तो वो चीज़ जो ना हो तो जन्नत में दाखिला मुमकिन नहीं, वो ईमान है। ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका इनकार अबू तालिब ने किया। इनका इनकार अबू तालिब ने किया तो अंजाम क्या हुआ? जहन्नम में। ये ला इलाहा इल्लल्लाह है क्या चीज़? ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़रा इसको हम समझ लेते हैं। इस्लाम की बुनियाद क्या है? इस्लाम की जड़, जिनके बगैर एक मुसलमान तस्वुर नहीं किया जा सकता है। हदीस वान अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्स शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात व हज्जिल बैत व सौम रमज़ान, रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल ईमान। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस इसी तरह से मौजूद है। रावी हदीस
हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम के जो पिलर हैं वो 5 हैं। उनमें से कोई एक पिलर का भी इनकार कर दे आदमी, तो वह आदमी, उसका इस्लाम धड़ाम से नीचे गिर जाता है। पहली और अहम चीज़ शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, शहादतैन की गवाही देना, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये बुनियादी चीज़ है। नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात जो साहिब निसाब हो, नंबर 4 हज, और नंबर 5 रोज़ा, रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े। अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह को महफूज कर ले और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज कर ले, उसके बाद वो नेकियां करे तो उनकी नेकियां कारगर हैं। तो बुनियादी चीज़ ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये दुनिया का वाहिद कलमा है जिसकी इब्तिदा नहीं से होती है, ला नहीं, इलाह माबूद, ला इलाहा इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। यहाँ पर असल में क्या है, ला इलाहा ऐ ला माबूदा बिहक़्क़िन इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हकीकी माबूद कोई है ही नहीं है, वहाँ हकीकी छुपा हुआ है। अगर वहाँ पर आप ला के हकीकी की जगह ला हाकिमा बोलेंगे, ला फना बोलेंगे, तो ये कलमे का हक अदा नहीं होगा। ला माबूदा बिहक़्क़िन इल्लल्लाह, वो दलील क्या है, वो अल्लाह तबारक व तआला सूरह हज आयत नंबर 6 में फरमाता है, ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़, क्योंकि अल्लाह ही हकीकी माबूद है। वो हकीकी माबूद यहाँ इलाह के अंदर छुपा हुआ है। ला इलाहा ला माबूदा बिहक़्क़िन इल्लल्लाह, हकीकी माबूद अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं। वरना अगर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, तो जानते माना क्या निकलेगा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, तो हम जिसकी भी पूजा पाठ कर रहे हैं गोया कि अल्लाह ही की कर रहे हैं। किसी मज़ार के सामने जाकर सर झुका रहे हैं, गोया कि अल्लाह ही के सामने सर झुका रहे हैं। किसी मंदिर के सामने जाकर के सर झुका रहे हैं, गोया कि अल्लाह ही के सामने सर झुका रहे हैं। किसी मखलूक शजर हजर खिंजीर कुत्ते किसी को अगर आदमी खुदा मान रहा है, सर झुका रहा है, तो उसका मतलब हुआ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, तो हम जहाँ पर भी सर झुकाते हैं गोया कि अल्लाह के सामने ही सर झुकाते हैं। ये माना निकाला जाता है। इसीलिए ला माबूदा बिहक़्क़िन इल्लल्लाह, हकीकी मानों में जो इबादत के लायक है वो अल्लाह ही है, ये मतलब है इसका। इसको समझना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, क्या ज़बान से सिर्फ इकरार कर लेने का नाम तौहीद है? ला इलाहा इल्लल्लाह का हक़ अदा हो गया? नहीं। अबू तालिब ने तो इकरार नहीं किया, लेकिन क्या ज़बान से इकरार करना ही ला इलाहा इल्लल्लाह का हक़ अदा हो गया? नहीं, और एक चाहिए। इक़रारुम बिल लिसान के बाद और एक चीज़ ज़रूरी है, तस्दीक़ुम बिल जिनान, दिल से मानना, दिल से सच्चा जानना। हदीस वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल क़ील या रसूलल्लाह मन असअदुन नास बिशफ़ाअती का यौमल क़ियामा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा अल्ला यसअलनी अन हादल हदीस अहदुन अव्वल मिनक लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस असअदुन नास बिशफ़ाअती यौमल क़ियामा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिसन बिक़ल्बि औ ख़ालिसन बिनफ्सि रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबिल इल्म। बुख़ारी शरीफ के अंदर किताबुल इल्म में यह हदीस इसी तरह से मौजूद है। रावी हदीस जैसा कि पता चला हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़ी प्यारी हदीस है। वो फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, पूछा। दीन के मामले में सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा सवाल क्या करते थे? पूछना ये गुस्ताखी नहीं है, पूछना उलमा से बेअदबी नहीं है। कुरान और हदीस के मुताबिक जवाब दिया जाए, पूछा जाए, जवाब मांगा जाए तो कुरान और हदीस के मुताबिक जवाब मांगा जाए, और जवाब दिया जाए तो कुरान और हदीस के मुताबिक जवाब दिया जाए। ये असल हक़ है इल्म का। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन असअदुन नास बिशफ़ाअती का यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन आपकी शफ़ाअत के हक़दार कौन कौन से लोग होंगे? किन किन लोगों की आप सिफारिश करेंगे?
लोग परेशान होंगे, बेचैन होंगे, बेकरार होंगे। बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी। माँ कहेगी मेरी औलाद को जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा ले। बाप कहेगा मेरी औलाद, मेरे ख़ानदान, पूरी दुनिया वालों को जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा ले। वहाँ ये नफ्सा नफ्सी का मालूम होगा। वहाँ के बारे में सवाल, मन असअदुन्नास बिशफ़ाअति का यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन आपकी शफ़ाअत का हक़दार कौन होगा? अबू हुरैरा सवाल बड़ा अच्छा किया। और अबू हुरैरा मुझे पता था, लक़द ज़ननतु अल्ला यसअलनी अन हादल हदीस अव्वल मिनक लिमा रायतु मिन हिर्सिका अल हदीस। मुझे पता था कि ये सवाल और इतना अहम सवाल आप भी कर सकते हैं। क्यों? आपको हदीस का बहुत शौक़ है। पता चला जो हदीस पढ़ने का शौक़ रखते हैं, जो हदीस को जानने का शौक़ रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस पर ख़ास रहम व करम का मामला फरमाता है और उसके सामने अल्लाह ताला दीन को वाज़ेह कर देता है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, असअदुन्नास बिशफ़ाअति यौमल क़ियामा, मेरी शफ़ाअत का हक़दार क़यामत के दिन वो लोग होंगे, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिसन मिन क़ल्बी और नफ्सी, जो है ना दुनिया के अंदर दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, तस्दीक करते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। ऐसे लोग होंगे जो क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत का हक़दार होंगे। और एक सवाल पैदा होता है, ठीक है इकरार कर लिए, अब मान भी लिए, तस्दीक भी कर लिए, तो क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का हक़ अदा हो गया? नहीं, और एक चीज़ है जो ज़रूरी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बाब बांधते हैं किताबुल जनाइज़ में कि बाबुन फिल जनाइज़ मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद कौल नक़ल करते हैं कि क़ीला लिवहब इब्न मुनब्बह, वहब इब्न मुनब्बह से कहा गया, पूछा गया, किसी शख्स ने पूछा कि अलैसा ला इलाहा इल्लल्लाह मिफ्ताहुल जन्ना, क्या जन्नत की जन्नत का ताला खोलने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह काफ़ी नहीं है? मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर चुका हूँ, क्या मेरे लिए जन्नत में जाने के लिए काफ़ी नहीं है? जवाब भी बड़ा प्यारा मिलता है, कहते हैं भला काफ़ी है, लेकिन सुनिए, लैसा मिफ्ताहुन इल्ला लहू असनान, कोई भी चाबी ऐसी नहीं होती है जिसके दांत ना होते हों। दंदाने के बगैर कोई चाबी नहीं होती। कोई भी चाबी उठा कर देखिए, उसके अंदर दांत होते हैं, दंदाने होते हैं। तो लिहाजा अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पर भरोसा कर रहे हैं तो ये वो चाबी है जो दंदाने के बगैर और दंदाने के बगैर वाली चाबी से दुनिया के ताले नहीं खुल सकते हैं, तो जन्नत का ताला कहाँ से खुलेगा? आगे फरमाते हैं कि वलैसा मिफ्ताहुन इल्ला लहू असनान, दंदाने वाली चाबी होती है। फ़इन जीता बे मिफ्ताहिन लहू असनान, अगर तू किसी चाबी से ताला खोलना चाहता है तो वो चाबी दंदाने वाली होनी चाहिए, दांतों वाली चाबी होनी चाहिए। युफ्ताहु लका व इल्लम युफ्ताहु लक, अगर दंदाने वाली चाबी है तो वो ताला खुलेगा, अगर बगैर दांत वाली चाबी है तो ताला नहीं खुलेगा। कुरान के अंदर कहीं भी देखिए तस्करा ईमान के साथ अमल साले का, ईमान के साथ अमल साले का कुरान भरा पड़ा है। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कसम है ज़माने की, सारे के सारे इंसान घाटे में। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो घाटे में नहीं है जो ईमान लाए और नेक अमल किए, सालेह अमल किए, शरीयत के मुताबिक अमल किए। ईमान के साथ अमल सालेह का शर्त, सिर्फ ईमान नहीं। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा आयत नंबर 124 में फरमाता है वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फउलाइका यदखुलूनल जन्नता व ला युज़लमूना नक़ीरा, जो नेक अमल करे, वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे मर्द हो चाहे औरत, जो नेक अमल करे वह हुवा मुमिन, और ईमान की हालत में अमल करे, यही वो लोग हैं जो जन्नत में जाएंगे और जिन पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म न किया जाएगा। तो ईमान कौलुम बिल लिसान, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार ज़बान से करना, तस्दीकुम बिल जिनान, दिल से तस्दीक करना, दिल से मान लेना, व अमलुम बिल अरकान,
ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बाद जो आमाल कुरान और हदीस से साबित हैं वो आमाल करना, ला इलाहा इल्लल्लाह को मजबूत करने के लिए। ये 3 चीज़ें। अब 3 चीज़ें हो गई, अब काफ़ी है? नहीं, और चीज़ ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ों की हिफाजत ज़िंदगी के आखिरी सांस तक होनी चाहिए। तीनों चीज़ों की हिफाजत। अब वो हदीस समझिए, हदीस वअन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताबिल जनाइज़। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। रावी हदीस है थे मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। अब इस ला इलाहा इल्लल्लाह को सामने रख करके ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े पर गौर कीजिए। ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, दिल से मानना और ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक अमल करना। हिफाजत तब होती है। कोई पौधा जो आप लगाते हैं, जब कोई असल पौधा लगाते हैं उसके इर्द गिर्द और पौधे और घास फूस उगाते हैं। अगर उन पौधों को, उन घास फूस को उखाड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? या तो आपका वो पौधा जो आपने हकीकी मानों में लगाया वो कामयाब नहीं होगा, या तो वो पौधा मर जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से इकरार कर लेने के बाद, तस्दीक कर लेने के बाद, अमल बिल अरकान के बाद हिफाजत ज़रूरी है। जिस तरह से किसी पौधे की हिफाजत के लिए उसके आजू बाजू के पौधों को, घास फूस को उखाड़ के फेंक देते हैं, इसी तरह से इस कलमे की हिफाजत ज़रूरी है कि जान लेने के बाद आपको इस शिरकिया मामला नहीं होना चाहिए। इकरार कर लेने के बाद अब बिदअत हमारे इर्द गिर्द भटकने नहीं चाहिए। अब जहाँ दुआ का मामला है वो अल्लाह ही से मांगे, सजदे का मामला है अल्लाह ही के सामने सजदा, रुकू का मामला है अल्लाह ही के लिए रुकू, डर और खौफ का, नफ़ा और नुकसान का जो मामला वो अल्लाह ही के हवाले। ये हिफाजत अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह से आपने जो पौधा लगाया है वो महफूज नहीं होता है, उसी तरह से अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की हिफाजत नहीं होगी तो महफूज नहीं होगा। और एक हदीस जिसमें वज़ाहत करती है कि जब ये सारी चीज़ें जान ले कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, सिर्फ इकरार नहीं, तब वो जन्नत में जाएगा। हदीस वअन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मम माता व हुवा यअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल ईमान। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। रावी हदीस है तो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मम माता व हुवा यअलम, जो इस हाल में मर रहा है कि वो जान रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, उसके तकाज़े क्या हैं, उसके हुकूक क्या है, दखलल जन्नह, तब ऐसा मरने वाला शख्स क्या होगा? जन्नत में दाखिल होगा। वरना आदमी कलमे का इकरार भी कर रहा है, रब की रुबूबियत का और उलूहियत का इनकार भी कर रहा है। कुफारे मक्का जानते थे, क्यों पढ़ते नहीं थे? कलमा पढ़ना उनके लिए क्या आसान था? जैसे आज के मुसलमान कलमे के मफहूम को जानते नहीं, इसलिए फटाफट कलमा भी पढ़ रहे हैं और शिर्क भी कर रहे हैं। कलमा भी पढ़ रहे हैं, गैरुल्लाह के सामने सजदा भी कर रहे हैं, गैरुल्लाह के लिए नाम पर नज़र नियाज भी कर रहे हैं। कुफार मक्का मफहूम कलमा से वाकिफ़ थे, इसीलिए उन्होंने इस कलमा को ना समझने की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग तक भी की। और जब सहाबा किराम ने इस कलमा का मफहूम समझ लिया तो समझने के बाद उन्होंने मक्का छोड़ना गवारा किया, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े को छोड़ना गवारा न किया। इस कलमे की मफहूम और इस कलमे की हकीकत को जान लेने के बाद आग के अंगारे पर अपनी नंगी पीठ को सुला करके अपने जिस्म की चर्बी को पिघला करके खुद को कमज़ोर कर लेना, जिस्म को मुसीबत में डाल लेना गवारा कर लिया, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार करना गवारा न किया। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हबश से आते हैं। जब ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम उन्होंने समझा, उनका आका उन्हें उनके गले में रस्सियां डाल देता था, गरम गरम बालू पर नंगी पीठ लेटा देता था और ऊपर से बड़ा सा पत्थर रख देता था और कहा करता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार कर या फिर ऐसे ही तुम मर जाएगा। कहते अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद। बिलाल ने ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम समझ लिया है, जान दे सकता है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार नहीं कर सकता है। ये है मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह का।
ये आदमी मफ़हूम से वाकिफ़ नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कर रहा है, गैरुल्लाह से नफ़ा, गैरुल्लाह के सामने खुद को झुका भी दे रहा है, नफ़ा और नुकसान का मालिक, बिगड़ी बनाने वाला किसी और को भी समझता है। मफ़हूम ला इलाहा इल्लल्लाह की वाक़फ़ियत बहुत ज़रूरी है। रूह कायनात क्या है? कायनात की रूह, दुनिया की रूह, हदीस से इसको समझते हैं। हदीस क्या कहती है? हदीस वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमुस्साअ हत्ता ला युक़ाल फ़िल अर्दि अल्लाह अल्लाह, रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाबिल फ़ितन। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस इसी तरह से मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़ूमुस्साअ, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी, हत्ता युक़ाल फ़िल अर्द अल्लाह अल्लाह, जब तक ज़मीन के ऊपर एक शख्स भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा तब तक क़यामत नहीं आएगी। अब ये अल्लाह अल्लाह क्या ये ज़िक्र है? एक सवाल पैदा होता है, अल्लाह अल्लाह जैसे एक जमात है जो अल्लाह 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 हु, क्या ये ज़िक्र है? अब इसकी तशरीह क्या है? क्या अल्लाह अल्लाह को ये कह सकता है, जिक्र कर सकता है? इसकी तशरीह, इसका जवाब हदीस देती है। हदीस वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमुस्साअ हत्ता ला युक़ाल फ़िल अर्दि ला इलाहा इल्लल्लाह, रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदी। मुस्नद अहमद की हदीस है, रावी हदीस है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक धरती के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह की हिफाजत करने वाला होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह के मफ़हूम को समझने वाला होगा, तब तक क़यामत नहीं आएगी। तो अल्लाह अल्लाह ये ज़िक्र नहीं है, क्यों? सूरह आराफ आयत नंबर 180 उठाइए। कुरान कहता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम हैं, उनके ज़रिए से पुकारो, यानी उन नामों को मत पुकारो, उन नामों के ज़रिए से पुकारो। कुरान जवाब दे रहा है कि अल्लाह अल्लाह ये ज़िक्र नहीं है। अल्लाह के जो बहुत सारे नाम हैं, अपनी दुआओं में उन नामों का इस्तेमाल करो, उन नामों के ज़रिए से अल्लाह ताला को पुकारो। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अल्लाह के नाम लेकर के आदमी पुकारते हैं। तो कायनात की रूह क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह है। यानी जब ज़मीन के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह की हिफाजत करने वाला कोई नहीं होगा तो क़यामत आएगी। यहाँ लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले को मिटाने के चक्कर में, गोया के ऐसे शख्स की मिसाल उन लोगों जैसी है जो किसी दरख्त की टहनी पर बैठा हुआ हो और जिस टहनी पर बैठा हुआ उसी टहनी को खुद वो काट रहा हो। बिल्कुल उसी तरह से हदीस कारी जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला धरती के ऊपर बाकी रहेगा क़यामत नहीं आएगी। और नादानों को ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों से दुश्मनी है, टेंशन है। दावत किसकी है? पहली दावत हकीकी दाई कौन है? जो दावत का आगाज़ ला इलाहा इल्लल्लाह से करे, बिला डर और खौफ, निडर होकर के, शिर्क कुफ्र का माहौल हो, बिदात का माहौल हो, नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, हज नहीं, सबसे पहले वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत हो। दावत का आगाज़ ला इलाहा इल्लल्लाह से। हदीस वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअथ मुआज़न इलल यमन फ़क़ाल उदउहुम इला शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह फ़इन्हुम अताऊ लिज़ालिक फ़अलिमहुम अन्नल्लाह क़द इफ़्तरद अलैहिम ख़म्स सलवातिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला फ़इन्हुम अताऊ लिज़ालिक फ़अलिमहुम अन्नल्लाह इफ़्तरद अलैहिम सदक़तन तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम। रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताब ज़कात। बुख़ारी शरीफ में किताब ज़कात के अंदर ये हदीस इसी तरह से मौजूद है जिस तरह से हमने पढ़ दिया है। रावी हदीस है अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन की तरफ भेज रहे हैं। अहले किताब वहाँ मौजूद थे। कहा मुआज़ यमन की तरफ जा रहे हो, दावत कैसे देना?
का उदउहुम इला शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। यमन में जा कर के सबसे पहले वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत की जानिब लोगों को बुलाना कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल तस्लीम कर लो। शिर्क कुफ्र के माहौल में अगर कोई दाई शिर्क के खिलाफ नहीं बोलता है वो दाई नहीं है। शिर्क कुफ्र के माहौल में अगर कोई शख्स, कोई आलिम, कोई इमाम, कोई खतीब तौहीद पर नहीं बोलता है, ला इलाहा इल्लल्लाह की हिफाजत पर नहीं बोलता है, वो दाई नहीं है, वो खिलाफ सुन्नत दावत का काम कर रहा है। क्यों? आदमी की तौहीद अगर दुरुस्त ना हो, आदमी का ला इलाहा इल्लल्लाह अगर दुरुस्त ना हो, आदमी मुशरिक है, शिर्क में मुब्तला है। अगर शिर्क में मुब्तला शख्स नमाज पढ़ते पढ़ते अपनी कमर को झुका ले, सजदा करते करते पेशानी को काला कर ले, हज करते करते दुनिया का सबसे बड़ा फ़कीर हो जाए, ज़कात देते देते निसाब माल निसाब से बिल्कुल कम माल रखने लगे, रोज़ा रखते रखते आदमी कमज़ोर हो जाए, उसके बावजूद ज़मीन और आसमान भर करके नेकियां क्यों नहीं है? ला इलाहा इल्लल्लाह का मुहाफिज नहीं है, ज़िंदगी में शिर्क है, हमेशा के लिए उनका ठिकाना जहन्नम है। अव्वल दावत ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के मफ़हूम को समझना, तौहीद को समझना। सीरत पढ़ते हैं, 13 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे और 10 साल मदीना में। 13 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में जो दावत दी वो एक ही दावत थी कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह का लो कामयाब हो जाओगे। 13 साल तक तौहीद की दावत। बकिया 10 साल के अंदर इस्लाम के जितने सारे मसाइल भरे पड़े हैं वो 10 साल में है। ये नमाज का मसला है, रोज़े का मसला है, हज का मसला है, ज़कात का मसला है, तलाक़ का मसला है, अक़ीक़े का मसला है, मुआशरती मसला है और जो जितने दीगर सारे मसाइल हैं 10 साल के अंदर मदीना में। लेकिन मक्का में 13 साल तक लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह का लो कामयाब हो जाओगे। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह के बगैर कोई भी अमल रब के यहाँ काबिल कबूल नहीं। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह की मुख्तसर तशरीह और मुख्तसर तफ़हीम हुई। इस कलमे की दूसरी शिक है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, वाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब सवाल, हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह सही है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सही कैसे हो? अगर सवाल किया जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा, माँ से भी ज़्यादा, बाप से भी ज़्यादा, औलाद से भी ज़्यादा, धन दौलत से भी ज़्यादा, दुनिया की महबूब से महबूब चीज़ों से ज़्यादा एक मुसलमान के दिल में सबसे ज़्यादा महबूब क्या होनी चाहिए? हदीस से जवाब तलाशते हैं। हदीस तो झूठी नहीं हो सकती है ना। दीन कुरान और हदीस का ही नाम है, कुरान और हदीस ही को पढ़ना और बताना चाहिए। उसके अलावा दीन में कोई और चीज़ आ जाए वो दीन के नाम पर वो दीन नहीं है, या तो वो शिर्क हो या तो वो बिदअत होगी। सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे होनी चाहिए? हदीस जवाब देती है। हदीस वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल ईमान। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस इसी तरह से मौजूद है। रावी हदीस जैसा कि पता चला हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई शख्स मोमिन हो सकता ही नहीं है, तुम में का कोई शख्स मुसलमान हो सकता ही नहीं है। कब तक? उस वक्त तक। किस वक्त तक? हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी, जब तक कि किसी मुसलमान के दिल में अपने बाप से भी ज़्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हो। वह वालदी, जब तक कि किसी मुसलमान के दिल में अपनी औलाद से भी ज़्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हो। वन्नास अजमाइन,
जब तक कि किसी मुसलमान के दिल में दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हो। हदीस करी ला युमिनु अहदुकुम, ला कहलो मैं मुसलमान हूँ, मैं मोमिन हूँ, नहीं, मोमिन हो सकते ही नहीं। एक तरफ तरीक़ा रसूल, एक तरफ बाप का तरीका, माना किसको जाएगा? तरीक़ा रसूल, ये मोहब्बत है। एक तरफ औलाद की मोहब्बत, औलाद की आजमाइश, एक तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। कितने लोग हैं, क्या करें साहब, औलाद के चक्कर में पड़े हुए हैं, बीवी बच्चों के चक्कर में पड़े हुए हैं, हलाल और हराम तक की तमीज़ नहीं करते हैं। परसेंटेज इतने अक्सर लोग ऐसे हैं, अगर वो बेनमाजी हैं तो महज इस वजह से बेनमाजी हैं कि औलाद के चक्कर में पड़ने की वजह से वक्त नहीं मिलता है, बाल के चक्कर में पड़ने की वजह से वक्त नहीं मिलता। वो है कि नहीं, ये हकीकत है कि नहीं? औलाद से ज़्यादा जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में ना हो, मोमिन हो सकता ही नहीं। तो हदीस जवाब देती है कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे होनी चाहिए? जवाब मिलता है सबसे ज़्यादा मोहब्बत एक मुसलमान के दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनी चाहिए। एक सवाल करते हैं, हम क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें? क्यों इतनी ज़्यादा क्यों मोहब्बत करें? सवाल बनता है ना। वजह क्या है? रब ने क्यों कहा है हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत क्यों करें? पहला जवाब, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है, ये ईमान का तकाज़ा है। जैसे हदीस पढ़ी गई है कि अगर सबसे ज़्यादा मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना हो तो हमारा ईमान नहीं है। दूसरा जवाब, आज जो हिदायत के डगर पर कायम है, कुरान हदीस की राह पर कायम है, अल्लाह ने हमें जो हिदायत से नवाजा है, सबब कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमें दीन मिला, इस्लाम मिला। लिहाजा जिसकी वजह से हम जहन्नम की राह से बच सकते हैं, जन्नत का रास्ता अपना सकते हैं, बनता तो यही है कि उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत की जाए। दुनिया में हमें कोई किसी केस मुकदमा से कोई शख्स निकाल दे, वो हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हो जाता है कि दुनिया की मुसीबत से तूने निकाल दिया, तू ना होता तो आज पता नहीं मैं कौन से कटहरे में होता। जहन्नम की आग का मामला है, तरीक़े रसूल में जहन्नम की आग का मामला है कि तरीक़े रसूल छूटा, आदमी जहन्नम की राह पे खड़ा हो जाता है। तरीक़े रसूल पर कायम है, आदमी जन्नत की राह पर चलने लगता है। फलअल्लका बाखिउ नफ्सक अला आथारिहिम इन लम युमिनू बिहादिल हदीस असफा। सूरह कहफ आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला क्या फरमाता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प के मेरी उम्मत के लोग हिदायत पा जाएँ, जहन्नम से बच जाएँ। कितनी तड़प थी। हम क्या है, आदमी को एक बार बताते हैं, 2 बार बताते हैं, बात समझता ही नहीं है, नहीं गलत है, उसके दरवाजे पर हम जाते ही नहीं हैं, बस ज़बानी कर देता है, बात बस ज़बान है, उससे मैं गाली सुनूंगा क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाली सुनी कि नहीं सुनी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत आपसे पहले ना आई थी, ना आपके बाद क़यामत तक आएगी। आपको गालियाँ दी गई कि नहीं दी गई? तौहीद के लिए, लोगों की हिदायत की खातिर मारा गया, शहर से निकाला गया, इतना मारा गया कि बेहोश हो गए। कभी हमने थप्पड़ खाया है दीन की खातिर? दीन की खातिर कभी हमने गालियाँ सुनी है? दुनिया की खातिर हमने थप्पड़ खाया होगा, दुनिया की खातिर हमने कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाया होगा, दुनिया की खातिर खून खराबा हमने किया होगा, दुनिया की खातिर मोहल्ले वाले से हमारा टेंशन होगा। ज़रा तस्वुर कीजिए, हमने कहा शख्स कि हमारा टेंशन, हमारी जो दुश्मनी गैर से है, दूसरों से है, वो दीन की खातिर है कि दुनिया की खातिर है। फलअल्लका बाखिउ नफ्सक अला आथारिहिम। इस कदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की हिदायत की खातिर परेशान रहे कि अल्लाह ताला को तसल्ली देनी पड़ी कि ए नबी, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा लगता है कि उनकी हिदायत के चक्कर में आप खुद को हलाक कर देंगे, खुद को बर्बाद कर देंगे। सुबह निकलते थे, शाम में वापस आते थे, आपका कपड़ा फटा हुआ रहता था, आपके जिस्म से खून निकल रहा होता था, और
सुबह से शाम तक जिन लोगों ने मारा होता था रात में खड़े हो जाते थे और उन्हीं के लिए दुआ करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आदा हमारे में है, उन्हीं के लिए दुआ करते थे अल्लाह उन लोगों को हिदायत दे। अबू बकर उमर के लिए नहीं, मुसलमान के लिए नहीं, सहाबा के लिए नहीं, जिन लोगों ने दिन में मारा हुआ होता था उनके लिए खड़े हो जाते थे, रो रो करके दुआएं करते थे। फ़लअल्लका बाख़िउ नफ़्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहादिल हदीस असफ़ा। ए महबूब, ऐसा लगता है कि इन लोगों के चक्कर में आप खुद को हलाक कर देंगे, खुद को बर्बाद कर देंगे। दूसरा सवाल, हम क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें? दूसरा जवाब, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें हिदायत मिली, हिदायत का रास्ता मिला। हम क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें? तीसरा जवाब, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी खातिर बड़ी तकलीफ़ें उठाई, बड़ी परेशानियाँ उठाई, बड़ी मुसीबतें झेली हैं। लिहाजा एहसान का बदला एहसान होना चाहिए, अच्छाई का बदला अच्छाई होनी चाहिए कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन अजीम हस्ती ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए तकलीफ़ें उठाई हैं, परेशानियां बर्दाश्त की हैं, हमारा हक़ बनता है कि उनके लिए, उनसे हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें। और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत क्यों करें? एक चौथा जवाब, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोहब्बत इसलिए करते हैं ताकि क़यामत के दिन हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जगह मिल जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं साथी बन सकूँ। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत कीजिए, आखिरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेंगे, साथ रहेंगे, हम मकाम रहेंगे। कौन है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने की ख्वाहिश नहीं रखता है? दुनिया में आदमी किसी सियासी आदमी के साथ फ़ोटो खिंचवा ले, किसी सीएम और पीएम के साथ फ़ोटो खिंचवा ले, डीपी उसी को लगाए रखता है बुढ़ापा होने तक भी। मकाम देखो, मैं फ़लाँ से करीब हो गया, फ़लाँ से मैं करीब हो गया। नबी से मोहब्बत का अहम फ़ायदा कि क़यामत के दिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। हरेस क्या कहते हैं? हरेस। वान अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रजुलन अतन नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह मता अस्सा? क़ाल व मा अदतला? क़ाल लैसा लहा मिन कसीर, लैसा ली मिन कसीर सलाति वला सियाम वला ज़का वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु। क़ाल फ़अन्त मअ मन अहबब्ता। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल ईमान। बुखारी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एक सहाबी आते हैं, बड़ा प्यारा सवाल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? क़यामत का हौलनाक मंज़र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मा आदा तलहा, एक क़यामत के दिन के बारे में पूछने वाली ये क़यामत ये दुनिया का कोई छोटा मोटा धमाका नहीं है। कुरान ने नक्शा क्या खींचा है? सूरह हज पढ़ते जाइए, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ए लोगों, अपनी तरफ से डर जाओ, क़यामत का ज़लज़ला बहुत ही बड़ी चीज़ है। यौमा तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नासा सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। जिस दिन तुम देखोगे दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पीते बच्चे को भुला देंगी। दुनिया में माँ खुद को आग में कूद जाना पसंद करेगी, लेकिन बच्चे को मुसीबत में देखना पसंद नहीं करेगी। बच्चा आग में जल रहा है, माँ कूद जाएगी, ये माँ की ममता है। उस ममता का हवाला कुरान देता है। व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, हामिला औरतें हमल को गिरा देंगी। लोग मस्त नजर आएंगे, ऐसा लगा होगा कि नशा किए हुए, हालांकि नशे में नहीं होंगे। वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह का अज़ाब भी इतना सख्त होगा। नंगे होंगे, औरतें भी नंगे होंगी, मर्द भी नंगे होंगे, उसके बावजूद किसी को किसी की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं होगी। इतना ख़तरनाक मामला होगा। कवमा आदत तलहा, तैयार क्या तैयारी कर रखा है? क़यामत के बारे में पूछना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा रोज़े नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नमाजें नहीं हैं। कौन कह रहे हैं? सहाबी, जन्नत की सर्टिफिकेट जिन्हें मिल चुकी है। लेकिन एक चीज़ है, फ़इन्ना उहिब्बुल्लाह व रसूलहु, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा, अपने जान से भी ज़्यादा।
और सुनो, अंत मामन हबब्ता, तेरा मसला हल हो गया। क्यों? तो जिससे दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, क़यामत के दिन तो उसी के साथ होगा। तो सवाल, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों करें? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ रहना नसीब होगा उस शख्स को जो दुनिया में सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। यहाँ ठहर करके कि मोहब्बत कैसे करें, एक सहाबी का दर्द, एक सहाबी अपने मोहब्बत का इजहार करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं और एक टेंशन को रखते हैं कि मैं टेंशन में हूँ कि दुनिया में, मदीना में आप हैं और हम भी अभी मौजूद हैं, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। बस औक़ात ऐसा होता है कि आपको देखता नहीं हो तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, और जब बेचैन हो जाता हूँ ये नहीं देखता हूँ कि कौन सा वक्त है, कैसा वक्त है, निकल करके आपके पास जाता हूँ, आपका चेहरा देख लेता हूँ, सुकून मिल जाता है, इतनी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन एक टेंशन है, वो टेंशन ये है कि क़यामत के दिन आपको देखने का दिल करेगा तो वहाँ मैं आपको कैसे देखूँगा, वहाँ अपने दिल को सुकून कैसे पहुँचाऊँगा। कैसे सहाबा थे, गौर करने वाली बात, तसव्वुर कीजिए कैसे सहाबा थे कि उन्होंने नबी की मोहब्बत में घर बार तक को भी छोड़ दिया। हम क्या है, मुअज़्ज़िन हय्या अला सलाह कहता है, घर तक नहीं छोड़ते हैं मस्जिद में आने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए मुअज़्ज़िन हय्या अला सलाह कहता है, सोए रहते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से, अपने बिस्तर तक नहीं छोड़ते हैं नबी की मोहब्बत में, फिर भी कहते हैं कि अब हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। वो सहाबा घर बार तक को उन्होंने छोड़ दिया है, माल को भी छोड़ दिया है, माँ बाप तक को भी छोड़ दिया, औलाद तक को भी छोड़ दिया है, बीवी बच्चों तक को भी छोड़ दिया। सहाबा किराम में असहाब सुफ़ा कहा जाता था, मदीना मस्जिद नबवी से मुत्तसिल एक चबूतरा, वहाँ पर सोया करते थे, फटे कपड़े, 2-2 महीने तक खाना नसीब नहीं होता था, नमाज में खड़े होते थे तो खड़े होने की ताकत नहीं थी, बेहोश होकर के गिर जाया करते थे। तो वो सहाबा सवाल कर रहे हैं, ऐसे वैसे नहीं। क्या सवाल कर रहे हैं? हदीस वअन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत जाअ रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्नका लअहब्बु इलैया मिन नफ़्सी व अहब्बु इलैया मिन वलदी व अहब्बु इलैया मिन अहली व इन्नी ला अकूनु फ़िल बैति फ़अज़्कुरुका फ़मा अस्बिरु हत्ता आतियक व इन्नी ज़करतु मौती व मौतका अरफ़्तु अन्नका इज़ा दख़लतल जन्नता रफ़अत मअन नबिय्यीन व इन्नी इज़ा दख़लतुल जन्नता ख़शियतु अल्ला अराक फ़लम यरुद्द अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता नज़ला जिब्रील बिहाज़िहिल आया व मन युतिइल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। रवाहु तबरानी फ़िल मुजमिल औसत। तबरानी की हदीस है, सही हदीस है। राविया ये हदीस है आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, बड़ी प्यारी हदीस है, यहाँ से लेकर के जाने वाली हदीस है, अपनी आखिरत संवारने वाली हदीस है, अपना तरीक़ा दुरुस्त करने वाली हदीस है, अपना अमल दुरुस्त करने वाली हदीस है। और ये वो हदीस हर शख्स के लिए नहीं है, ये हदीस उस शख्स के लिए है जो हकीकी मानों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हो, जो जन्नत में जाने का हकीकी मानों में शौक़ रखता हो, उनके लिए हदीस है। एक सहाबी आते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका लअहब्बु इलैया मिन नफ्सी, अपनी जान से भी ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इज़हार करता हूँ। व इन्नका लअहब्बु इलैया मिन अहली व अहब्बु इलैया मिन वलदी, अपनी औलाद से भी ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपनी फैमिली से भी ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं घर में होता हूँ फ़अज़्कुरुका, आपको याद करता हूँ, फ़मा अस्बिरु हत्ता आतियक, दर्द देखिए सहाबी रसूल का, घर में होता हूँ जब आपकी याद आती है तो सब्र नहीं कर पाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ, बेकरार हो जाता हूँ, यहाँ तक कि आपके पास आकर के आपको देख लेता हूँ, सुकून मिल जाता है। लेकिन एक टेंशन मुझे सताए जा रहा है, गम मुझे गम में मुब्तला किए जा रहा है। वो गम क्या है? वो इधर दकर तो मौत वो मौत, मरना सबको है, दुनिया में खुद फानी है। तो जब मैं अपनी मौत और आपकी मौत को याद करता हूँ, अरफ़्तु अन्नका इज़ा दख़लता जन्नता रफ़अत मअन नबिय्यीन, मैं जानता हूँ कि जब आप जन्नत में दाखिल होंगे तो आपका मकाम तो बहुत ऊंचा होगा, इमामुल अंबिया हैं, आप अंबिया के सरदार हैं, आप अजीम शख्सियत हैं, आपका मकाम तो बहुत ऊंचा होगा।
वइन्नी इज़ा दखलतु जन्नत खशीतु अल्ला अराक, और जब मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा तो पता नहीं मेरा क्या मकाम और आपका तो मकाम बहुत ऊंचा होगा, वहाँ मुझे देखने की ख्वाहिश होगी आपको, तो मैं कैसे देखूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई जवाब नहीं था। हदीस के अल्फाज है फ़लम यरुद्द अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई जवाब नहीं था, आप खामोश रहे। यहाँ एक सबक है कि किसी आलिम से, किसी ख़तीब से, किसी इमाम से कोई मसला पूछा जाए तो अगर वो मसला कुरान और हदीस की रोशनी में मालूम है तो जवाब दे, कुरान और हदीस की रोशनी में मालूम नहीं है तो उठ पटांग इधर उधर की लकीरें खींच करके जवाब देने की कोशिश ना करे, साफ इनकार कर दे, मुझे नहीं पता है, पता करके बताऊँगा। कुरान और हदीस के अलावा से अगर आदमी जवाब दे रहा है तो वो दीन है ही नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। फ़लम यरुद्द अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई जवाब नहीं था साहबी रसूल का, खामोश रहे। हत्ता नज़ला जिब्रील बिहादिल आया, सवाल का जवाब देने के लिए अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों के सरदार जिब्रील को भेज दिया, जाओ जवाब देकर क्या हो। उठाइए सूरह निसा आयत नंबर 69 उठाइए। सहाबी ने अपना मसाला रखा था कि जन्नत में मैं आपको कैसे देखूंगा। अल्लाह ताला ने क़यामत तक आने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले का मसला हल कर दिया। क़यामत तक जो भी नबी से मोहब्बत करेगा वो नबी के साथ होगा कल क़यामत के दिन, वो नबी को देखेगा, वो नबी का दीदार करेगा। अल्लाह ताला हम सब को नसीब फरमाए। सूरह निसा आयत नंबर 69 लेकर के जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं। वो आयत क्या है? वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। इसने अल्लाह की बात मानी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी, बस इसी का नाम दीन है। बस करके कह दीजिए कि इसी का नाम दीन है। ये दीन कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। इसी का नाम दीन है। और मोहब्बत रसूल क्या है ये आयत बतला रही है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला होगा वो कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने वाला होगा। कुरान और हदीस के अलावा कोई और रास्ते को वो फॉलो कर रहा है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो झूठा है वो शख्स। क्यों? सहाबी ने मोहब्बत का इजहार किया था, जन्नत में साथ रहने का इजहार किया था। जवाब कुरान देता है वमन युतिल्लाह व रसूल, जो अल्लाह की बात मानेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करेगा। दीन का मसला, नमाज का मसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में क्या है, ज़कात का मसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में क्या है, रोज़े का मसला हदीस रसूल में क्या जवाब है, ज़कात का मसला हदीस रसूल में क्या मसला, इस मसले का क्या हल है, जनाजे का मसला, अक़ीक़े का मसला, वालिदैन के हुकूक का मसला और दिगर जितने सारे मसाइल हैं। हज़रत हमें कुरान और हदीस के मुताबिक जवाब दीजिए। हदीस में क्या है, कुरान में क्या है? ये नबी से मोहब्बत की दलील है। ये नबी से मोहब्बत की दलील है। मोहब्बत रसूल का हवाला देकर के जन्नत में रहने की बात कही जा रही है। जवाब मिलता है जो अल्लाह की बात माने, जो कुरान माने और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक अमल करे। फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ। वो इनाम क्या है? क़यामत के दिन वो नबियों के साथ होंगे। जवाब मिल गया। नबी से हम क्यों मोहब्बत करते हैं? नबी से क्यों मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत क्या है? ये हदीस जवाब देती है कि आदमी अमल में तरीक़े रसूल को लागू किया हुआ है, तो ये है वो शख्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर रहा है। ये मोहब्बत की बात। अच्छा, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ करके दूसरे तरीके को अपनाए तो ये मोहब्बत है कि मोहब्बत नहीं है? चलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ करके दूसरे नबी का तरीका अपनाए तो ये मोहब्बत है कि मोहब्बत नहीं है? ऐसा करने से हमारा अमल कबूल होगा कि कबूल नहीं होगा? बड़ा ही अहम मामला है। नबी के मुकाबले में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में दूसरे नबी का तरीक़ा अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मोहब्बत रसूल में मैं सच्चा हूँ कि मैं झूठा हूँ, मैं झूठा हूँ, मेरा अमल काबिल कबूल है कि मेरा अमल ना काबिल कबूल है? हदीस
वअन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अन्ना उमर इब्नुल खत्ताब अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनुस्खतिन मिनत तौरात फ़क़ाल या रसूलल्लाह हाज़िहि नुस्खतुन मिनत तौरात फ़सकत फ़जअल यक़रा व वजहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतग़य्यर फ़क़ाल अबू बकर सकिलत का सवाकिल मा तरा मा बेवजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़नज़र उमर इला वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिही व ग़ज़बि रसूलिही रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लौ बदा लकुम मूसा फ़त्तबअतुमूहु व तरक्तुमूनी लज़ललतुम अन सवाइ सबील वलौ काना हय्यन व अदरका नबुव्वती लत्तबअनी रवाहु दारमी फ़िल मुक़द्दमा। इमाम दारमी ने अपने किताब अल मुक़द्दमा के अंदर इस हदीस को नक़ल किया है। हदीस सही है। रावी हदीस हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन्नत की सर्टिफिकेट पाने वाले सहाबियों में से एक सहाबी तौरात का नुस्खा लेकर के आते हैं। तौरात किस पर नाज़िल हुआ जी? तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर। तौरात का नुस्खा लेकर के ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तौरात है, ये पता करके पढ़ने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि देखो देखो क्या कर रहा है, तेरी माँ तुझे घूम पाए, क्या कर रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पहले देख। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब देखते हैं कि तौरात पढ़ने की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़ी गुस्सा है, फ़ौरन रुक जाते हैं। मैं अल्लाह के गुस्से से भी पनाह मांगता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से से पनाह मांगता हूँ। फ़ौरन तौरात को रख देते हैं। कहते हैं रज़ीना बिल्लाहि रब्बा, हम अल्लाह से राज़ी हो गए रब होने के अतबार से, व बिल इस्लाम दीना, इस्लाम से मैं राज़ी हूँ दीन होने के अतबार से, व बि मुहम्मदिन नबिय्या, नबी से मैं राज़ी हूँ नबी होने के अतबार से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं राज़ी हूँ नबी होने के अतबार से। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला फरमाया वो क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए शहतीर की हैसियत रखता है। वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। ये दुनिया वालों सुनो, उमर सुन ले, अभी तौरात पढ़ रहे हैं। लौ बदा लकुम मूसा, तौरात जिस पर नाजिल हुआ था, मूसा अलैहिस्सलाम भी अगर तुम्हारे पास आ जाए, मूसा अलैहिस्सलाम भी तुम्हारे पास आ जाए, फत्तबअतुमूहु, और तुम तमाम के तमाम मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करने लगो, व तरक्तुमूनी, और मेरा रास्ता छोड़ दो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ दो, लज़ललतुम अन सवाइ सबील, तुम सब के सब गुमराह हो जाओगे, जन्नत के रास्ते से भटक जाओगे। और सुनो, वलौ काना हय्यन व अदरका नबुव्वती लत्तबअनी, अगर मूसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा होते और मेरी नबूवत के ज़माने में होते तो मूसा अलैहिस्सलाम को अगर जन्नत में जाना होता तो उन्हें भी मेरे तरीक़े के मुताबिक अमल करना होता। जुमला सुन रहे हैं ना? तो मैंने सवाल किया था क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में दूसरे नबी का तरीका चलेगा? हदीस कहती है नहीं चलेगा, बल्कि दूसरे नबी भी अगर उम्मत मुहम्मदिया के अंदर आ जाए तो जब तक वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अमल ना करे, अमल कबूल नहीं होगा। कितने वाज़ेह बात है। अच्छा चलिए, नबी के मुकाबले में नबी नहीं चलेगा। नबी के बाद मकाम किसका है क़यामत तक आने वालों में? सहाबा का। सहाबा का चलेगा क्या? बड़ी परेशानियाँ उठाई हैं, बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं, चलेगा? हदीस क्या कहती है? हदीस वान अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्ना सालिम इब्न अब्दुल्लाह हद्दथहु अन्ना रजुलन मिनश शाम यसअलु अब्दुल्लाह इब्न उमर व हुवा यसअलु अन तमत्तु बिल उम्रति इलल हज फ़क़ाल हिय हलाल क़ाल इन्न अबाका नहा अन्हा क़ाल अरअयता इन काना अबी नहा अन्हा व सनअहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्रु अबी युत्तबा अम्रु रसूलिल्लाह क़ाल बल अम्रु रसूलिल्लाह क़ाल लक़द सनअहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु तिरमिज़ी फ़ी अब्वाबिल हज। तिरमिज़ी में किताबुल हज के अंदर ये हदीस इसी तरह से मौजूद है। रावी हदीस है अब्दुल्लाह बिन उमर, वो कहते हैं कि सालिम बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हज के मौके पर मुल्क शाम से एक शख्स आते हैं और हज तमत्तो के बारे में सवाल करते हैं। हज की 3 किस्में हैं, हज तमत्तो, हज इफ़राद, हज क़िरान, तफसील का वक्त नहीं है।
हज तमत्तु के बारे में सवाल करते हैं कि जायज़ है या नाजायज़। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब होता है जायज़ है। कहते हैं आपके वालिद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज तमत्तु को नाजायज़ कहा करते थे। हो सकता चलो मेरे बाप ने कहा है, बाप की लाज रख लेते हैं। कहा है शाम से आने वाला शख्स बता अम्र अबी युत्तबा अम अम्र रसूलिल्लाह, दीन के मामले में बात मेरे बाप उमर की मानी जाएगी या फिर दीन के मामले में बात फातिमा के बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानी जाएगी। कहा बल अम्र रसूलिल्लाह, कहा दीन का मसला है, बात तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानी जाएगी। कहा साहब सुनो लक़द सनाहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज तमत्तु करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो नबी के तरीक़ा के मुकाबले में दूसरे नबी का तरीक़ा चलेगा, हदीस कह रही है नहीं चलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा के मुकाबले में किसी सहाबी का तरीक़ा चलेगा, हदीस कह रही है नहीं चलेगा। अब नबी के बाद सहाबी के बाद उम्मत मुहम्मदिया में दुनिया में कौन ऐसा शख्स है जिनका मकाम मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा है? कौन ऐसा शख्स है जिनका मकाम उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ज़्यादा है? जब तरीक़े रसूल के मुकाबले में ईसा मूसा अलैहिस्सलाम का तरीक़ा नहीं चलेगा, तरीक़े रसूल के मुकाबले में उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तरीक़ा नहीं चलेगा, तो तरीक़े रसूल के मुकाबले में दीगर उम्मतियों का तरीक़ा कैसे चलेगा? वो चलाने वाला उसको दीन कैसे कह सकता है जब नबी के मुकाबले में सहाबी का तरीक़ा दीन नहीं है, जब नबी के मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम का तरीक़ा दीन नहीं है, तो नबी के मुकाबले में उम्मती का तरीक़ा दीन कैसे हो सकता है? वक्त हो गया क्या? वक्त हो गया है? हैं? अज़ान कितने में? तो मामला साफ है। हदीस की रोशनी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की दलील के सबसे ज़्यादा मोहब्बत की दलील यह है कि हर अमल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक किया जाए। अब एक और बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर अगर आदमी गलतियां करता है तो मुशरिक कहलाता है। और तौहीद की बका के लिए दो बातें याद रखिए, तौहीद को बाकी रखने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर भी मिलावट नहीं होनी चाहिए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह में मिलावट मुशरिक, ठिकाना जहन्नम। हदीस वअन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मम माता ला युशरिकु बिल्लाहि शयअन दखलल जन्नह व मम माता युशरिकु बिल्लाहि शयअन दखलन नार। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल ईमान। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रावी हदीस है जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मम माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जो इस हाल में मरा कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता था, ला इलाहा इल्लल्लाह की हिफाजत करने वाला था, ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े को समझने वाला था, दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल होगा। वमम माता युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलन नार, जो इस हाल में मरा कि अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराता था। अल्लाह का जो हक है उन्होंने मखलूक को दे रखा था, मुर्दों को दे रखा था, धागों को दे रखा था, कड़ों को दे रखा था, आस्थानों को दे रखा था, घंटी को दे रखा था, यहाँ और वहाँ की मिट्टियों को दे रखा था। मम्माता युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलन नार, जो इस हाल में मरा के ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े को पूरा करने वाला नहीं था, शिर्क करने वाला था, दखलन नार, वो शख्स आग में दाखिल होगा, वो शख्स जहन्नम में दाखिल होगा। अगरचे कि वो नमाजी है, अगरचे कि वो सदका व खैरात करने वाला है, अगरचे कि वो बहुत ज़्यादा नेकियां करने वाला था जो शरीयत में साबित है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की हिफाजत ना करने की वजह से उनका ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत होनी चाहिए, ना हो मामला क्या होगा? हदीस
वअन सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी फ़रतुकुम अलल हौज़ मन मर्रा अलैया शरीबा व मन शरीबा लम यज़म अबदा लयरिदन्ना अलैया अक़वामुन अअरिफ़ुहुम व यअरिफ़ूनी सुम्मा युहालु बैनी व बैनहुम फ़अक़ूल इन्नहुम मिन्नी फ़युक़ाल इन्नका ला तदरी मा अहदथु बादक फ़अक़ूल सुहक़न सुहक़न लिमन ग़य्यर बादी। रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताब रिक़ाक़। बुख़ारी शरीफ के अंदर किताब रिक़ाक़ में हदीस इसी तरह से मौजूद है। रावी हदीस हज़रत सहल बिन सअद अस्साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी फ़रतुकुम अलल हौज़। क्या मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी उम्मत मोहम्मद से। अजीब अजीब आदमी हदीसें पढ़े क्या क्या बताए। दुनिया में जब तक रहे अपने लिए नहीं जिए, उम्मत के लिए जिए। जब तक रहे परेशानियाँ, दुख, मुसीबतें उम्मत की खातिर, यहाँ तक कि हम में से कोई शख्स मरता है, घर घराहट की आवाज़ आती है, क्या कहते हैं? फ़लाँ को वो दे देना, फ़लाँ का ख्याल रखना, फ़लाँ बाबू का ख्याल रखना, फ़लाँ सोना का ख्याल रखना, फ़लाँ ज़मीन फ़लाँ के हवाले कर देना, मैं गलत किया था, फ़लाँ को दे देना, ऐसा करना। होता कि नहीं होता है? मेरा वो बेटा अब तक नहीं आया है, एक नज़र एक झलक दिखा दे। होता कि नहीं होता है? आखिरी सांस चल रही है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि कुछ बोल रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, बोलने की ताकत नहीं थी। झाग मुँह से निकल रहा था, सीने से घरघराने की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ क्या थी? अस्सलाम अस्सलाम व मा मलकत ऐमानुकुम। उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, नमाज की पाबंदी करना, नमाज की पाबंदी करना आखिरी वसीयत है। बोलने की ताकत नहीं है, घरघराहट झाग मुँह से निकल रहा। अस्सलाह अस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम। लोगों, नमाज की पाबंदी करना, नमाज की पाबंदी करना। इस कदर जब तक रहे परेशानी, उम्मत के लिए परेशानी, जा रहे हैं तो उम्मत की खातिर। अब मैदान महशर का मामला, वहाँ देखिए इन्नी फ़रतुकुम अलल हौज़, पहले से बैठा रहूँगा उम्मत को पानी पिलाने के लिए। फ़रत जो लफ्ज़ है, जो अरबी जानने वाले हैं जानते हैं कि पेशरो, मैं पहले से हौज़े कौसर पर बैठा रहूँगा। ये नहीं कि उम्मती वहाँ भीड़ लगाई हुई होगी, बाद में मैं जाकर के पिलाऊंगा, नहीं। वो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खुद पर दूसरों को तरजीह देने वाले, पहले से बैठा रहूँगा। और पानी की सिफत क्या है? अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। मन मर्रा अलैया शरीबा व मन शरीबा लम यज़म अबदा। जो मेरे पास आएगा हौज़े कौसर का पानी पिएगा, जो एक बार पी लेगा कभी प्यास नहीं लगेगी। ये कौन से प्यास क्या वक्त है? लोग पसीने में शराबुर होंगे, कोई टखनों तक पसीने में डूबा हुआ है, कोई घुटनों तक पसीने में डूबा हुआ है, कोई कमर तक पसीने में डूबा हुआ है, कोई पूरा का पूरा पसीने में तैर रहा है। सूरज हाथ उठाए तो सूरज हाथ में लग जाएगा। आज सूरज कितने करोड़ मील पर है। पंखा बुझा दीजिए, कूलर ख़त्म कर दीजिए, आप में से कोई शख्स यहाँ बैठना पसंद नहीं करेगा, सबके बटन खुल जाएंगे। है कि नहीं है? ये सही है, कोई हम में से बैठना पसंद नहीं करेगा। कम मिक़दार मील, एक मील तो मसाफत के लिए आता है, 3 किलोमीटर 1 मील। 1 मील अरबी में उस सलाई को भी कहते हैं जिसको हम सुरमा दानी में डाल करके आँखों में लगाते हैं। जी, अरबी में एक माना ये कमिक़दार मील, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। 1 मील वो सलाई जो हम सुरमा दानी के अंदर डाल करके जिस सलाई को आंखों में लगाते हैं, यानी सूरज बिल्कुल इतना करीब होगा। इन्नी फ़रतुकुम अलल हौज़। इत्तिबा कीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये दुनिया वाले, ये समाज, ये मोहल्ला, ये ओहदा, ये मनसब, ये फला लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, कुछ नहीं कहेंगे। मर जाएंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहेंगे। कब्र में कोई साथ नहीं देने वाला है। कब्र की तन्हाई में अपने दफना करके जाएंगे। कब्र की तन्हाई में रोशनी है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, तरीक़े रसूल में जो अमल किया गया वही रोशनी वहाँ पैदा करने वाला है। मन मर्रा अलैया शरीबा व मन शरीबा लम यज़मा अबदा। पहले से बैठा रहूँगा, जो पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगी।
लयरिदन अलैया अक़वामुन आरिफुहुम व यारिफून। अब आगे सुनिए, कुछ लोग आ रहे होंगे जिन्हें मैं भी पहचानूंगा और वो लोग भी मुझे पहचानेंगे। मैं भी पहचानूंगा। सजदा उम्मत मुहम्मदिया में से जो नमाजी होंगे तो आज़ाए वज़ू जो निशानात वो चमक रहे होंगे, तो मैं पहचानूंगा, वो लोग भी मुझे पहचानेंगे। सुम्मा युहालु बैनी व बैनहुम, फरिश्ते उन्हें रोक लेंगे, उन लोगों को फरिश्ते रोक लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन है उम्मती की प्यास बुझाने के लिए। कहेंगे इन्नहुम मिन्नी, फरिश्तों आने दो, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, इन्हें पानी पिलाने के लिए तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। कहेंगे नहीं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नका ला तदरी मा हदसु बअदक, आप नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। हदीस में एक अक़ीदे का मसला कि फ़रिश्ते गवाही दे रहे हैं हदीस की रोशनी में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबुल गैब नहीं थे, आप नहीं जानते हैं। इन्नका ला तदरी, आपको कुछ पता नहीं है। आपके बाद इन्होंने क्या क्या नया नया तरीका ईजाद किया था, आपको कुछ भी पता नहीं है। कौन कर रहे हैं? फरिश्ते कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तड़प में बुला रहे हैं कि इन्होंने मेरे तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है, लिहाजा मैं पानी पिलाऊंगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं है कि मेरे आने के बाद मेरा तरीका छोड़ करके किसी और का तरीका अपना लिया था। इन्नका ला तदरी मा हदसु बअदक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पता नहीं, इन्नका ला तदरी मा हदसु बअदक, आपके बाद इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए थे, क्या क्या तरीका अपनाया था। गुस्सा देखिए अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चंद लम्हा पहले जो तड़प थी, आने दो आने दो, जब पता चलेगा कि मेरी उम्मत के इन लोगों ने मेरा तरीका छोड़ दिया था, जिस तरीके की खातिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या नहीं किया। क्या फरमाया? सूखन सूखन लिमन गय्यर आबादी। अरबी जानने वाले जानते हैं कि सूखन सूखन का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा के लिए इस्तेमाल होता है। बोलते ना गेट आउट, हट यहाँ से। सुहकन सुहकन लेमन गैर आबादी, दूर ही हो दूर ही हो, दूर हो जा दूर हो जा, वो शख्स मुझसे दूर हो जा जिन्होंने मेरे बाद मेरा दीन बदल दिया था, मेरा तरीका बदल दिया था। यहाँ तो पहली बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़कर दूसरों का तरीका अपनाना, गोया कि नबी का दीन बदलने की हिम्मत करना है, जुर्रत करना है, बहुत ख़तरनाक जुर्रत है। लेमन गैर आबादी। दूसरी बात, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपने अमाल में लागू ना करे, वो लाख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्लम खुल्ला उससे नफरत का इजहार करेंगे। हदीस का सूखन सूखन, बैठ यहाँ से, पानी नहीं पिलाऊंगा। मसलके सुन्नत पे ये सालिक चला जा बेधड़क। किसी ने कहा था कि मसलके सुन्नत पे सालिक चला जा बेधड़क, जन्नतुल फिरदौस को सीधे गड़ी है ये सड़क। जन्नत में जाना है, तरीक़े रसूल को फॉलो कीजिए। तो अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की हिफाजत नहीं है तो हमेशा का ठिकाना जहन्नम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हिफाजत नहीं है, तरीक़े रसूल के मुकाबले में हमने गैरों का तरीका लिया है, जहाँ पर जबकि तरीक़े रसूल के मुकाबले में दूसरे नबी का तरीका नहीं चलेगा, सहाबी का तरीका नहीं चलेगा, उम्मती का तरीका लिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भगा रहे हैं, उधर से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फटकार है। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मचल जाएंगे, नबी का दामन पकड़ के मचल जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, लफाजी होने चलने वाली। वसीयत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत दादी की वसीयत है, अम्मा की वसीयत है। कहते कि नहीं कहते? याद रहती कि नहीं? दादी बहुत मोहब्बत करती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा दुनिया की सारी माएँ मिल करके भी मोहब्बत नहीं कर सकती है। वसीयत क्या है? वसीयत लेकर के जाइए। हदीस
वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम शयअन लन तदिल्लु बअदहुमा किताबुल्लाहि व सुन्नती व लन यतफ़र्रक़ा हत्ता यरिदा अलैया अलल हौज़ रवाहुल हाकिम फ़िल मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस है, सही हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम शयअन, दो चीज़ों का नाम दीन है, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। लोगों दो चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ। उम्मत मुहम्मदिया को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मुस्लिम शरीफ के अंदर क़दर तफसीली हदीस मौजूद है, मैदान अरफात में है, आखिरी हज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, लोगों की वहाँ भीड़ जमी हुई है, करे लोगों दो चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ, लन तज़िल्लू, कभी भी गुमराह नहीं होगे। उलमा जानते हैं, अरबी ग्रामर जानने वाले एक अरबी ग्रामर पढ़ने वाला एक अदना तालीम जानता है कि लन जब फ़िल्म मुज़ारे पर दाखिल हो जाता है तो नफ़ी में ताकीद पैदा हो जाती है, होते हैं ना, कि तुम ये काम नहीं करोगे, तुम ये काम बिल्कुल नहीं करोगे, तुम किसी भी हाल में ये काम नहीं करोगे, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। यही लन का फ़ायदा देता है। लन तज़िल्लू, दो चीज़ों को जब तक मजबूती के साथ थामे रहोगे, बिदआत का तूफ़ान आए तुम्हें हिला नहीं सकता है, खुराफात का तूफ़ान आए तुम्हें हिला नहीं सकता है, शिर्को बिदआत का गलगला हो, कुरान और हदीस को थामे हुए तुम्हें हिला नहीं सकता है, महल्ले वालों की तरफ से धमकियां मिले, कुरान और हदीस को थामे हुए हैं, वो धमकियां तुम्हें हिला नहीं सकती है, बाप तुम्हें छोड़ दे, माँ तुम्हें घर से निकाल दे, महल्ले वाले तुम्हें अपने मोहल्ला से अपने घर से निकाल दे, कुरान और हदीस को आपने पकड़ा हुआ है, सारी दुनिया मिल करके हिला नहीं सकती। ये चैलेंज है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। लन तज़िल्लु बअदहुमा, किताबुल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को मजबूती से थामे रहो, दुनिया से डरने की ज़रूरत नहीं है। मौत आनी है, कब्र का मामला है, हश्र का मामला है, सारों का ताल्लुक़ कुरान और हदीस से। किताब अल्लाह व सुन्नती, पहली चीज़ अल्लाह की किताब और मेरी, और दूसरी चीज़ मेरी सुन्नत यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। आखिरी जुमला बड़ा ही ज़बरदस्त है, फरमाते हैं वलन यतफ़र्रक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़, ये कुरान और हदीस ज़िंदगी भर दोनों चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए, यहाँ तक कि तुम मेरे पास हौज़े कौसर पर आकर के मुलाकात करो। पता चला जो दुनिया में आखिरी सांस तक कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करता है, हौज़े कौसर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात वही शख्स करेगा। जो कुरान और हदीस को छोड़ देता है, हौज़े कौसर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं करेगा। इन सारी बातों के बाद एक अहम बात, हम क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें? वहाँ तो था हम क्यों मोहब्बत करें, हम क्यों इताअत करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को हम क्यों फॉलो करें? इसलिए कि हर शख्स अल्लाह को राज़ी करना चाहता है। दुनिया में जितने सारे मज़ाहिब हैं, कोई भजन गा करके अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, कोई माथा टेक करके अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, कोई प्रसाद बांट करके अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, कोई नज़र नियाज घरों के सामने करके अल्लाह को राज़ी करना चाहता है। लेकिन हम क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा को फॉलो करें? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को फॉलो करना गोया कि अल्लाह को, अल्लाह की इताअत करनी है, अल्लाह की बात माननी है। अल्लाह की इताअत करने का एक ही तरीक़ा है। दुनिया के सारे तरीके एक तरफ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका एक तरफ। दुनिया के सारे तरीके मिल करके वो तरीके अल्लाह से मिलाने वाले नहीं हो सकते हैं सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के। तो हम क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अमल करना गोया कि अल्लाह के हुक्म को मानना, नबी के हुक्म को मानना गोया कि अल्लाह के हुक्म को मानना है, नबी की बात को मानना गोया कि अल्लाह की बात को मानना है। अल्लाह एक हदीस इसको समझते पहले। हदीस वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह
वमन असानी फ़क़द असल्ला वमन युतिल अमीर फ़क़द अतानी वमन यासिल अमीर फ़क़द असानी रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल इमारा। किताबुल इमारा के में ये हदीस मुस्लिम शरीफ में इसी तरह से मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह। किसका जुमला है ये? किसी एरे गैरे या फिर किसी मस्जिद या फिर किसी मदरसा से फारिग किसी मौलवी या फिर किसी जुब्बे कुब्बे वाले का जुमला नहीं है। जो चाहे बोल दिए, जैसे चाहे दीन को मरोड़ के पेश कर दिए। ये उस ज़बान से निकला हुआ जुमला है जिस ज़बान के बारे में कुरान सूरह नज्म आयत नंबर 3 और 4 में फरमाता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा। अपनी ख्वाहिश से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं बोलते हैं। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। जब भी बोलना हो अल्लाह ताला जिब्रील को भेजता है। जिब्रील जो कुछ बताते हैं वही बोलते हैं। कुरान को वही मतलू कहते हैं और हदीस को वही गैर मतलू। वही मतलू जिसकी तिलावत की जाती है। हदीस में भी अल्लाह के अहकाम है, कुरान में भी अल्लाह के अहकाम है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? कुरान वही मतलू, दोनों हदीस भी वही है, कुरान भी वही है, लेकिन हदीस की तिलावत नहीं की जाती है, कुरान की तिलावत की जाती है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा। दीन के मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक नहीं बोलते जब तक जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला भेज कर नहीं बुलवाता है। वो कह रहे हैं मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह। जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी उसने अल्लाह की बात मानी। एक ही तरीका है, बाकी सब तरीके गलत हैं। अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। कौन नहीं चाहता है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए? कौन नहीं चाहता है कि मैं दुनिया के अंदर भी अल्लाह की रहमत का हकदार हूँ और आखिरत में भी अल्लाह की रहमत का हकदार हो जाऊँ? हदीस यहाँ पर तरीका मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह। जिसने मेरी इताअत की, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी, यही वो शख्स है जो अल्लाह की बात मान रहा है। वमन असानी फ़क़द असल्ला। जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, गोया कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं की, फ़क़द असल्ला, उसने अल्लाह की नाफरमानी की। नबी का नाफरमान अल्लाह का नाफरमान है, नबी का फरमाबरदार अल्लाह का फरमाबरदार है। कुरान उठा करके देख लीजिए, हदीस की किताबें छान करके देख लीजिए। अल्लाह को राज़ी करने का एक ही तरीका है और वो तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तरीका है। तो मैं क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करूं? क्योंकि हर शख्स अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, हर शख्स अल्लाह को खुश करना चाहता है, हर शख्स अल्लाह तबारक व तआला से करीब होना चाहता है। तरीका जो भी अमल कर रहे हैं सुबह से लेकर के शाम तक, नमाज का मामला हो, रोज़े का मामला हो, हज का मामला हो, ज़कात का मामला हो, तरीक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हमारा अमल होना चाहिए, हमारा किरदार होना चाहिए। लिहाजा मुसलमान है ही वो जिनकी ज़िंदगी में दीन के नाम पर अगर कुछ हो तो कुरान के हवाले से हो या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के हवाले से। याद रखिएगा, एक किताब के ताल्लुक़ से दीन वही है जो कुरान से साबित हो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के ताल्लुक़ जो फरामीन से साबित हो। तरीक़ा के ताल्लुक़ से वही तरीका दुरुस्त है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए गुजरता हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम के अलावा दीन के मामले में किसी का भी नाम आ जाए कि फ़लाँ का कौल है, फ़लाँ ने कहा है, फ़लाँ का तरीका मेरा तरीका है, वह इताअत रसूल से बहुत दूर भटक रहा है। वो गुमराही की राह पर, गुमराही के डगर पर चल रहा है। वो अंधेरी में, वो अंधेर नगरी में, वो उनकी ज़िंदगी में अंधेर नगरी चौपट राज का मामला है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह है क्या, तकाज़े क्या हैं, हिफाजत कैसे होती है, मुहम्मद रसूलुल्लाह अहमियत क्या है, करना क्या है, हिफाजत कैसे होती है। मुख्तसर वक्त में, बल्कि एक आज के इस दर्स में इस बात को समझाने की कोशिश की गई है कुरान और हदीस की रोशनी में। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में जो कुछ भी बातें बताई गई हैं, कही गई हैं, इन बातों को सुन करके अमल करने की तौफीक अता फरमा। दुनिया में जो भी आया है हर शख्स को जाना है,
आखिरत की तैयारी असल तैयारी है, और आखिरत की तैयारी का दारोमदार कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर है। परवरदिगार हमें दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र कर